ज्यादातर लड़कियां ओरल के नाम से ही मुंह बना लेती हैं और आपका मूड ऑफ हो जाता है। पर सच ये है कि वो मना नहीं कर रही, बल्कि उन्हें बस सही तरीका नहीं पता। आज जो बात करने वाले हैं, उसके बाद आपकी पार्टनर खुद आगे बढ़कर करना चाहेगी, बिना किसी झिझक के, बिना किसी तकलीफ के। कंसेंट से लेकर हाइजीन तक हर वो चीज बताऊंगी जो आपकी बेडरूम लाइफ को पूरी तरह बदल देगी। एक, सहमति सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर कोई आपके साथ कुछ ऐसा करे जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बस यही फीलिंग आपकी पार्टनर को भी होती है जब उन पर कुछ थोपा जाता है। बेडरूम में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये है कि वो अपनी इच्छा को पार्टनर की इच्छा समझ लेते हैं। ओरल हो या कोई भी चीज, बिना सहमति के वो पल न आनंद देता है, न कनेक्शन। जब आप अपनी पार्टनर से खुलकर बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके करीब आती हैं। दबाव से नहीं, बल्कि विश्वास से रिश्ते गहरे होते हैं। पहली बार अगर वो मना करे, तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये उनकी बाउंड्री है। और उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना ही असली मर्दानगी है। धीरे धीरे बात करें, उन्हें एजुकेट करें, उनकी झिझक को समझें। जब पार्टनर को लगेगा कि आप उनकी परवाह करते हैं, तब वो खुद तैयार होंगी और उस वक्त का मजा किसी जबरदस्ती से 1000 गुना बेहतर होगा। 2 पॉइंट, ऑरल मसाज को मजबूत बनाएं। आप सबसे पहली बात, अगर आपकी पार्टनर को हर बार उल्टी जैसा फील होता है, तो इस समय उनकी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि उनकी गलती मांसपेशियां ट्रेन नहीं है। सोचिए, जैसे जिम जाने से पहले बॉडी वीक होती है, पर रेगुलरली एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही ओरल मसाज के साथ होता है। करना क्या है, बस एक सिंपल टेक्निक है। गहरी सांस अंदर खींचिए और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करिए। जब आप ये करते हैं तो गले की मसल्स ऑटोमेटिकली टाइट होती हैं और धीरे धीरे वो अनकंफर्टेबल फीलिंग कम होने लगती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, पर जो रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें फर्क महसूस होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और सबसे जरूरी बात, अपनी पार्टनर पर कभी प्रेशर मत डालें। जब मसल्स स्ट्रांग होंगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो वो खुद कंफर्टेबल फील करेंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। 3, हाइजीन का ध्यान रखें। सोचो, अगर तुम्हारी पार्टनर ओरल के लिए मना करे, तो 90% चांस है कि वजह हाइजीन है। सच बोलूं तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लड़कियां इस चीज से दूर भागती हैं। स्मेल, हेयर्स और गंदगी, ये 3 चीजें मिलकर पूरा मूड किल कर देती हैं। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि नीचे साफ सफाई की कोई जरूरत नहीं, बस नहा लिया तो काफी है। लेकिन भाई, ये उतना सिंपल नहीं है। नीचे के बाल अगर साफ नहीं है, तो वहां बैक्टीरिया और स्मेल जमा होती रहती है, जो तुम्हें खुद महसूस नहीं होती, लेकिन तुम्हारी पार्टनर को पूरी तरह फील होती है। रेजर से शेव करने की गलती मत करो, कट्स होंगे, जलन होगी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। इसकी जगह इंटीमेट हेयर रिमूवल क्रीम यूज करो, जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनी है। पेनलेस, सेफ और क्लीन। जब तुम नीचे की हाइजीन सीरियसली लोगे, तब तुम्हारी पार्टनर खुद कंफर्टेबल फील करेगी और ना धीरे धीरे हाँ में बदलने लगेगी। 4, इंटीमेट हेयर रिमूवल करें। रेजर उठाया, कट लग गया और फिर वहां जलन इतनी कि बस याद मत करो। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। नीचे की ग्रूमिंग के लिए वही घरेलू रेजर निकाल लेते हैं जो चेहरे पर चलाते हैं, और फिर हफ्तों तक इरिटेशन झेलते हैं। पर सच ये है कि इंटीमेट एरिया की स्किन बाकी बॉडी से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है। वहां रेजर चलाना मतलब खुद को तकलीफ देना। इसीलिए इंटीमेट हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करना सबसे समझदारी वाला काम है। ये क्रीम्स स्पेसिफिकली उस एरिया के लिए बनाई जाती हैं। कोई कट नहीं, कोई जलन नहीं, बस साफ और स्मूथ स्किन। और जब आप नीचे से ग्रूम्ड और क्लीन रहते हैं, तो आपकी पार्टनर का एक्सपीरियंस पूरी तरह अलग हो जाता है। स्मेल नहीं, डिस्कंफर्ट नहीं, और उसकी झिझक आधी वहीं खत्म हो जाती है। हाइजीन सिर्फ नहाने से नहीं होती, ग्रूमिंग उसका सबसे जरूरी हिस्सा है। जो मर्द इस एक चीज का ध्यान रखते हैं, उनकी पार्टनर खुद फर्क महसूस करती है, और वो फर्क आपकी पूरी बेडरूम लाइफ बदल सकता है। 5, प्रेगनेंसी का डर न रखें। बहुत सारी लड़कियां ओरल करने से इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी। ये डर बिल्कुल गलत है। अगर वीर्य मुंह में चला जाए या निगल लिया जाए, तो प्रेगनेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रेगनेंसी तभी होती है जब वीर्य सीधे योनि के रास्ते अंदर जाए और अंडे से मिले। मुंह का रास्ता सीधे पेट और पाचन तंत्र की तरफ जाता है, न कि प्रजनन अंगों की तरफ। तो जो डर आपके मन में बैठा हुआ है, वो सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर पार्टनर को किसी तरह का एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो उससे बचाव जरूरी है। लेकिन प्रेगनेंसी, वो इस रास्ते से बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए अगर आपकी पार्टनर इसी वजह से मना करती रही है, तो आज उससे खुलकर बात करें। सही जानकारी मिलते ही उसका डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा
और रिश्ते में एक नया कनेक्शन बनेगा। 6, बाउंड्री सेट करें। सुनिए, जो चीज आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि बेडरूम में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब दोनों की अपनी एक लिमिट होती है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करना नहीं चाहते, बाउंड्री का मतलब है कि आप जानते हैं आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। और जब ये क्लैरिटी होती है तो सेक्स सिर्फ एक एक्ट नहीं रहता, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आपकी पार्टनर कह रही है इतना अंदर नहीं या ये मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये उसका आप पर भरोसा है कि वो आपसे सच बोल सकती है। और जब आप उस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, बिना मुंह बनाए, बिना मूड खराब किए, तो अगली बार वो खुद थोड़ा और आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। इसलिए पहले बात करें, फिर शुरू करें। जितना कंफर्टेबल हो उतना करें। धीरे धीरे वो खुद हर बाउंड्री को अपनी मर्जी से पार करेगी। 7, कम्युनिकेशन जरूरी है। सोचिए, अगर आपका पार्टनर बिना कुछ बोले ही समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बेडरूम में सबसे बड़ी दीवार साइलेंस है, न कि कोई और प्रॉब्लम। जब आप अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं करते, तो वो अंदाजा लगाती रहती है और आप फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। बस यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। इसलिए जो चाहिए वो साफ शब्दों में कहें, बिना झिझक के, बिना शर्म के। अगर आपको कुछ पसंद है या कुछ नहीं, तो वो बात उसी वक्त करें जब दोनों रिलैक्स हों, न कि बीच में। सही वक्त पर की गई एक छोटी सी बात पूरी रात को बेहतर बना सकती है। और सिर्फ अपनी बात मत करिए, उनकी भी सुनिए। जब पार्टनर को लगता है कि उनकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, तो वो खुद ब खुद ज्यादा कंफर्टेबल और ओपन हो जाती हैं। यही कम्युनिकेशन का असली जादू है। जितना बोलेंगे उतना करीब आएंगे। देखिए, बेडरूम में जो चाहते हैं वो तभी मिलता है जब आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जबरदस्ती से कभी मजा नहीं आता, आता है तो सिर्फ दूरी। कंसेंट, हाइजीन और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें आपकी पूरी रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पर ले जा सकती हैं। अपने पार्टनर को वो स्पेस दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और खुद भी उतना ही बदलिए। क्योंकि जब दोनों तरफ से एफर्ट होता है तभी असली कनेक्शन बनता है, और तभी बेडरूम में वो मैजिक होती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे।